नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है जिसके माध्यम से महिलाओं को जो है 1400 रुपये तक का जो बेनिफिट है ना उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनको जो है पता भी नहीं है कि इस प्रकार का स्कीम का बेनिफिट हमें मिलता है, लेकिन वाकई में अगर ये बेनिफिट आप लेना चाहती हैं तो बड़ी आसानी से ले सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है। इस वीडियो में बताएंगे किन महिलाओं को पेमेंट मिलता है, कैसे मिलता है, शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको कितना पेमेंट मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको कितना पेमेंट मिलेगा। और इसमें जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, मान लीजिए आप आशा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही होती हैं तो आपको भी यहाँ पे इंसेंटिव के तौर पे पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है उन महिलाओं के लिए जो इसका बेनिफिट लेना चाहती हैं और जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे महिलाएँ ऐसी हैं जो कि वीडियो को देखती हैं, लाइक नहीं करती हैं और शेयर नहीं करती हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस प्रकार की जो भी स्कीम है ना उसकी हम जानकारी समय समय पे आपको देने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिस जो जारी हुआ है ना स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी हुआ है, लेकिन जो आपका स्कीम रहने वाला है ना पूरी तरह से केंद्र लेवल का स्कीम रहने वाला है। ये बिहार में ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी इसका बेनिफिट दी जाती है। हो सकता है इसका राशि थोड़ा सा कम ज़्यादा मिले, लेकिन स्कीम का बेनिफिट सभी राज्य के जो महिलाएं हैं ना उनको यहाँ पे मिलती है। स्कीम की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसका नाम है जननी बाल सुरक्षा योजना। योजना के तहत क्या होता है ना कि जो भी महिलाएं पहली बार माँ बनती हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक जो प्रसव उनको होता है, मतलब कि पहली बार माँ बनती है, दूसरी बार माँ बनती है या फिर तीसरी भी माँ बनती है, तो जब उनका प्रसव होता है उस समय जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे होते हैं, किस तरह से बेनिफिट मिलते हैं और किन को मिलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप पहली बार माँ बन रही है, दूसरी बार माँ बन रही है, फिर कभी भी माँ बनेंगी तो आपको जो है प्रसव के समय में बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आप गर्भवती हो गई है तो उस समय आपको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आपका प्रसव होगा, मतलब कि आपका डिलीवरी होगा, उस समय ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब बेनिफिट के लिए आवेदन कैसे करने होते हैं तो देखिए, आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का प्रसव जो है सरकारी हॉस्पिटल में होता है, आप सभी जानते ही हैं कि आपके प्रखंड स्तर पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। वहाँ पे अगर मान लीजिए आप बच्चे का जन्म देती हैं, वो चाहे लड़का है या फिर लड़की है, प्रसव आपका होता है, डिलीवरी होता है, तो वहाँ पे इसका बेनिफिट आपको मिलता है। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ के जो भी स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, हॉस्पिटल के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो है इसका आवेदन किया जाता है पोर्टल पे, और आपका जो भी डीबीटी लिंक खाता होता है ना उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बेनिफिट आपको दिया जाता है। बहुत सारे महिलाओं को मिला भी होगा। अगर आपको मिला है तो एक बार कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ हमको इस प्रकार का जो बेनिफिट है ना वो यहाँ पर मिला हुआ है। और आप सभी को पता ही होगा कि प्रत्येक वार्ड गाँव में आशा कार्यकर्ता को रखा गया है कि जो भी महिलाएं होती हैं उनको जो है मेडिकल सहायता समय समय पर दे पाना, जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं वो बता पाना। तो इसमें जो आशा कार्यकर्ता होती हैं ना उनको भी बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे एक बार हम बेनिफिट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये यहाँ पर मिलता है। मतलब कि मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और प्रत्येक उनका मान लीजिए यहाँ पे गर्भवती होती हैं, उनका प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, तो 1400 रुपये उनको एक बार में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता हैं जो डिलीवरी करवाने आएंगी उनको जो है 600 रुपया मिलता है। तो टोटल जो है 2000 रुपया मिलता है, जिसमें से 1400 रुपये महिलाओं को और 600 रुपये आशा कार्यकर्ताओं को। ठीक है, बाकी अगर कोई शहरी क्षेत्र की महिलाएं आती हैं तो उनको 1000 रुपया और शहरी क्षेत्र के जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको 400 रुपया, मतलब कि उनको 1400 रुपये का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 1000 महिला को मिलता है और 400 रुपये आशा कार्यकर्ता को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपका जन्म होता है, आपके बच्चे का जन्म जो है सरकारी हॉस्पिटल में होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है, सदर हॉस्पिटल में होता है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है, कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको बेनिफिट मिला हुआ है तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी अभी तक आपने बेनिफिट नहीं लिया हुआ है तो इस प्रकार की कंडीशन में इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।